नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम इंदौर में। आपको बता दें, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जाना है संत कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस, 629वां प्रकट दिवस। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आगामी 3 दिवसीय जो यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जाना है 27, 28, 29 जून 2026 को। उसके लिए यहाँ पर तमाम जो भी आश्रम के अंदर व्यवस्थाएं की जा रही है, तमाम जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके बैठने उठने और तमाम जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है, उसका जो भी अभी हम व्यवस्थाएं देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्या कुछ जो भी श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं अंदर की ओर रखी गई है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, संत जो कबीर साहिब जी थे, उन्होंने अपनी जो भी वाणियाँ और तमाम शिक्षाओं को लेकर जो आज समाज के अंदर भाईचारा स्थापित किया है, तो उसी को देखते हुए और कहेंगे कि जब आज से 629 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी इस धरती पर स्वयं विराजमान हुए थे, या फिर कहेंगे प्रकट हुए थे लहरतारा नामक तालाब के ऊपर, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये पीछे यहाँ पर फ्लैक्स भी लगा हुआ है, परमेश्वर कबीर साहिब जी का प्रकट्य दिवस, 629वां प्रकट्य दिवस। और ये सतलोक आश्रम इंदौर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सतलोक आश्रम किठौदा इंदौर। ये कितना भव्य और कितना यहाँ पर कहेंगे फ्लैक्स यही जो यहाँ पर लगाया गया है, इसमें ये देख सकते हैं नीरू निमाजी और यहाँ पर जो कबीर साहिब बालक के रूप में यहाँ पर है। और दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम इंदौर के अंदर जो मेन द्वार था वहाँ से अभी हमने अंदर की ओर प्रवेश लिया है। और आपको बता दें, जो सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, जो अभी अपने आपको बताया, तो उसी के लिए यहाँ पर सतलोक आश्रम में क्या कुछ तैयारियां की जा रही, जो श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ बैठने और रहने की, खाने पीने की और तमाम ठहरने की क्या कुछ तमाम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, इसका आपको सुचारू रूप से यहाँ पर सारी चीज़ें अभी हम एक एक करके दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हजारों श्रद्धालु यहाँ पर 3 दिनों के लिए आने वाले हैं, उनके लिए प्रॉपर जूता घर की यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रॉपर जो थैले हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और उसके अंदर हमें जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि टोकन सिस्टम का यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जूते जमा करते हैं, थैले के अंदर डालने के बाद टोकन दिया जाता है और वापस जाते समय उस टोकन को देने के बाद जूते अपने घर की ओर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर एक और देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा सेवा को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर चेकिंग बैगों की और तमाम चीज़ें के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ ना जाए, या फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जिसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएं आश्रम के अंदर ना जाएं जो सेहत के लिए हानिकारक हो, या फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि नशा मुक्त समाज करने का हो, तो किसी भी प्रकार का कोई नशा या फिर ऐसी तमाम वस्तु अंदर की ओर ना जाए, इसलिए यहाँ पर बैग चेक किए जाते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो उनके द्वारा बताया गया है कि इधर जो भी पुरुष वर्ग है उनके बैग चेक इधर की ओर हो रहे हैं, यहाँ पर उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई है। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो सेवाएं चल रही है। ये आगामी 3 दिनों के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सेवा प्रॉपर मिल सके, इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं देखी जा रही है। और आइए आगे की ओर चलते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं जो 3 दिनों में यहाँ पर कार्यक्रम किया जाना है, तो आइए उसके लिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम मेन एंट्रेंस से अभी हमने प्रवेश ले रहे हैं, तो ये जो भव्य टेंट लगाया गया है कि बरसात के अंदर और धूप में किसी प्रकार की जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए व्यवस्थित प्रॉपर तरीके से पूरा टेंट यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और कितना व्यवस्थित तरीके से ये जो टेंट लगाया गया है ब्लू थीम के साथ में, आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिख रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर इधर ये एक और देखेंगे, आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। इसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख ईसाई, जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है जीव हमारी जाति है,
मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी को लगाने का महत्व रखा गया है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे, किसी प्रकार की अगर उन्हें ज्ञान संबंधित या किसी प्रकार की कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी समस्या रहती है, शंका समाधान करवाना हो, तो वो यहाँ पर आकर अपनी जो भी शंका है उसका समाधान यहाँ पर करवा सकते हैं। और इधर दूसरी ओर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर खाली प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था कह सकते हैं कि शाम के समय में जो ये सुहाना मौसम आपको दिखाई दे रहा है, अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर बरसात हुई थी और उसके दूसरी ओर अभी यहाँ पर जिस प्रकार से थोड़े बादल हो रखे हैं, लेकिन अभी पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ये सुहाने मौसम में जो भी श्रद्धालु है वो यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, तमाम बातचीत कर रहे हैं और जो भी अपनी सेवाओं की रूपरेखा जो बना रहे हैं आगामी 3 दिनों के लिए। देख सकते हैं जो श्रद्धालु आए हुए हैं, जो सेवादार हैं, वो तमाम यहाँ पर अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। इधर दूसरी ओर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जूता घर आपको दिखाई दे रहा है, उसी के आगे इधर दिखाई देंगे तो पुस्तकालय है। तमाम ऐसे सेंटर्स दे रखे हैं जहाँ पर जो भी जिसे जिस प्रकार की सुविधा रहेगी वो अपनी अपनी नियमानुसार जहाँ भी जिन्हें चीज़ें लगेगी वो वहाँ पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में कुछ सेवादार और जुड़ चुके हैं जो अभी आगे की ओर आए, तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या कुछ नाम है आपका? सचिन दास नाम है। सर यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है, अभी आप भी यहाँ पर तमाम क्या कुछ सेवा देख रहे हैं आप यहाँ पे? हमारी सिक्योरिटी की सेवा है, हम सिक्योरिटी सेवा देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। पूरे आश्रम में सिक्योरिटी की सेवा का हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ पर लाखों की तादाद में भगत और जगत आने वाले हैं और सारे भक्तों को सुविधाएं मिलें, सारी चीज़ें मिलें, किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार ना हो, किसी के साथ में धक्का मुक्की ना हो, किसी के साथ में कोई चोरी ना हो। इन चीज़ों को सुरक्षा को देखते हुए हमारे यहाँ पर पूरे पांडाल में, आप इधर कैमरा दिखा सकते हैं, सब जगह पर हमारे यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं और ये सारी सेवाओं को देखते हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्थाएं सही तरीके से संचालित हो सकें। सर व्यवस्थाओं की अगर बात करना चाहें तो क्या कुछ व्यवस्था की गई? जैसे बरसात का मौसम है, यहाँ पर पानी वगैरह की दिक्कत आ सकती है, तो मतलब कैसे व्हीकल वगैरह, कैसे क्या पार्किंग लगाने, कैसा मैनेज करा गया क्या? पार्किंग तो सर हमने यहाँ पर बाहर रखा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है, कोई भी हो पार्किंग का एक बड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो पार्किंग हमने यहाँ से बाहर रखा है। इसके अलावा यहाँ अंदर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए यहाँ का स्पेस यूज़ किया गया है। और यहाँ जो सेवाएं हैं, जैसे आप आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगने वाली है, सिक्योरिटी का हमने चर्चा कर ही ली है, जूता चप्पल सेवाएँ हमारे यहाँ पर अलग है और इसके अलावा हमारे भंडारा सेवा अलग है। तो उस पूरे आश्रम में सारी सेवाओं को सही तरीके से प्रारूप दिया गया है और उसमें सेवाएं संचालित हो रही हैं सारे सेवादारों के द्वारा। सर अभी आपने बताया यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले, तो ये जो सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, तो मतलब कैसे संभव इस प्रकार की, जैसे अभी आपने बनाया, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर भगदड़ नहीं होती या फिर प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाता है, तो मतलब क्या कुछ मैनेजमेंट रहता है इसके पीछे, क्या कहेंगे? पहला मैनेजमेंट तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है, क्योंकि उनकी शिक्षा से ही सेवाएं सही तरीके से हो पाती हैं। जो सेवाएं कर रहे हैं वो भी उनके नियमों का पालन करते हैं, जो आने वाले भगतजन हैं वो भी उनके नियमों का पालन करते हैं, तो सेवाओं में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती हैं। जैसा कि आपने कहा सिक्योरिटी सेवा, तो सिक्योरिटी सेवा करना और सिक्योरिटी सेवा का पालन करना दोनों जब सही तरीके से होती है तो ये सेवा संपन्न हो पाती है। तो जो यहाँ पर भगतजन आने वाले हैं उन्हें भी पता है कि हमें यहाँ पर आकर के किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, और यहाँ के जो सेवादार हैं उन्हें भी पूरे तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर आने वाले सारे भगतजन और बाकी जगत की जितनी भी आत्माएं आने वाली हैं उनके साथ किस प्रकार से उनको सुविधाएं देनी है। तो यहाँ की सारी सेवाएं सही तरीके से प्रॉपर तरीके से चलती हैं और आप इसका लाइव उदाहरण कल देख सकते हैं जब हमारे यहाँ पर संगत आने वाली है कि यहाँ पर किस प्रकार से किस तरीके से सेवाओं को संचालित किया जाता है और लाखों की संख्या में जो पब्लिक यहाँ आ रही है उसका बिल्कुल सही तरीके से सेवाओं को संचालित करने के लिए हमारे परमात्मा जी के द्वारा जो हमें आदेश निर्देश दिए जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हम उनका पालन करते हुए यहाँ की सारी सेवाओं को संचालित करते हैं। धन्यवाद सर। अभी जैसे कि आपको यहाँ पर इन सेवादारों से बात करें, इनका यही कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है वो आज बिना अनुशासन के कहें कि अनुशासन बिना प्रशासन के यहाँ पर माहौल इस प्रकार का आश्रम में तैनात करते हैं। यहाँ पर उनकी शिक्षाएं ऐसी है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं देती। आइए और भी आगे चलेंगे, क्या कुछ कल के लिए यहाँ पर तैयारियां हो रही है, अगले 3 दिन का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए क्या कुछ भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है, उसके बारे में आपको तमाम जानकारी आगे की ओर लेकर चलते और दिखाएंगे।
दर्शकों यहाँ पर आगे की ओर आए, अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो आश्रम के पांडाल का मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर भी कुछ यहाँ पर जो गेट बनाया जाना है, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो सजावट की जाएगी, उसके लिए यहाँ पर मोमेंटो का है कि अभी ये जो पाइप्स के स्टील के पाइप का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएगा वो यहाँ पर अभी लगा दिया गया है। इसको जो भी है डेकोरेशन वो यहाँ पर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर जो सजावट रहेगी, अभी यहाँ पर जो सेवादार है उनके द्वारा यहाँ पर इसे सजाने का कार्य शुरू किया जा रहा है। अभी इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, अभी इसको सजाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर ये अभी और आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाएंगे जिस प्रकार। तो अभी हमने आपको बताया जो पंडाल में प्रॉपर व्यवस्था की गई है, एक बार और वापस से दिखाएंगे। ये यहाँ पर माताओं बहनों के लिए प्रॉपर रुकने और बैठने की व्यवस्था एक साइड की गई है और दूसरी तरफ एक बार कैमरामैन दिखा देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो श्रद्धालु पुरुष आए हुए हैं भगत भाई लोग, उनके लिए यहाँ पर दूसरी ओर व्यवस्था की गई है। बीच में प्रॉपर नेट की व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो या फिर किसी प्रकार का कोई आवागमन में समस्या ना हो। ठहरने की जो प्रॉपर व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले का दृश्य है। अभी यहाँ पर कार्यक्रम कल से स्टार्ट होकर 3 दिन तक लगातार चलने वाला 27, 28, 29 जून का ये जो 2025 का समागम। थोड़ा सा इधर की ओर देखेंगे क्या कुछ तैयारियां संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में यहाँ पर की गई है। ये देखेंगे कितना भव्य यहाँ पर स्टेज को सजाया गया है। ये स्टेज है संत रामपाल जी महाराज जी की, यहाँ पर प्रॉपर एक तस्वीर लगी हुई है और इसी के साथ में आप देखेंगे दोनों साइड ये जो स्टेज की कितनी भव्य तैयारियां चल रही है। यहाँ पर सेवादार सफाई सेवा में लगे हुए हैं, कुछ सेवादार अपने अपनी सेवाएं सभी समय समय पर दे रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम आएगा उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये पूरा हमने आपको अंदर का दृश्य दिखाया। यहाँ पर कल क्या कुछ माहौल रहेगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितनी श्रद्धालु आने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर कल से स्टार्ट होने वाला है, ये इधर आपको दिखाएंगे। ये सजावट जो यहाँ पर दर्शकों यहाँ पर जो 3 दिवसीय समागम जो कार्यक्रम यहाँ पर कल शुरुआत है उसका आयोजित होने वाला है, कबीर साहब प्रकट दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम भंडार घर है जहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भोजन व्यवस्था की तमाम यहीं पर जो भी सुविधा यहीं से बनकर तैयार होकर श्रद्धालुओं के पास पहुंचेगा, उन्हें वितरित किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये आप देखेंगे यहाँ पर जो पूरी बनाने की सेवा चल रही है किस प्रकार से यहाँ पर ये आप देखेंगे। अभी यहाँ पर कढ़ाई में पूरी तरीके से पूरी बेली जा रही है इस ओर, ये आप देखेंगे। और इधर दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी बनाने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। ये दूसरी ओर इनके अंदर यहाँ पर पूरी व्यवस्थित रखी जा रही है कि पूरी ठंडी ना हो, प्रॉपर तरीके से गर्म श्रद्धालुओं तक वितरित हो, उन्हें श्रद्धालुओं को प्रॉपर गर्म पूरी मिले। इसके लिए यहाँ पर ये बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी ओर इधर देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जो है वो बेली जा रही है। जो भी यहाँ पर पूरी बेलने की प्रक्रिया चल रही है, जो माताएं बहनें वो पूरी यहाँ पर बैठकर जो भी है यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी ओर इधर आप देख सकते हैं बड़े बड़े कढ़ाई भगोनों के अंदर जो सब्जी और जो भी तमाम चीजें वो बनाने की पूरी यहाँ पर प्रक्रिया व्यवस्थाएं चल रही है। ये देखें कितना बड़ा जो कढ़ाई है, इसके अंदर यहाँ पर सब्जी जो बनकर तैयार यहाँ पर की जा रही है, ये देखेंगे। दूसरी ओर इधर यहाँ पर दाल जो बन रही है आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर श्रद्धालु देख सकते हैं, सेवादार भी अपने अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। और एक तरफ अभी हमने आपको दिखाया था यहाँ पर जो कहेंगे कि इस पर्व पे यहाँ पर मिठाइयाँ भी बनने की तैयारियां चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जो जलेबी है वो बनाने की यहाँ पर प्रोसेस चल रही है, पूरी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही। देख सकते हैं किस प्रकार से जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर गर्म देसी घी में यहाँ पर जलेबियाँ बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपना वीडियो ना वो लगा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर ताजी एवं शुद्ध घी में यहाँ पर जलेबियाँ बनाई जा रही, जो आगामी 3 दिनों के लिए यहाँ पर इसी प्रकार डेली
तीनों दिवसीय यहाँ पर इस प्रकार के जो ये प्रसाद रूप में जलेबी है ये बनती रहेगी और श्रद्धालुओं में वितरित की जाएगी। सभी श्रद्धालुओं को प्रॉपर किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, भोजन व्यवस्था में भी सभी चीज का पूरा प्रॉपर यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। अभी ये यहाँ पर निकलने के बाद देख सकते हैं इधर की ओर यहाँ पर जलेबी कढ़ाई में डाली जाएगी, चाशनी जो है इसके अंदर, और दूसरी तरफ फिर यहाँ पर निकाल कर उसे रखी जाएगी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी जा रही है। और ये किस प्रकार से यहाँ पर रखी गई है प्रॉपर तरीके से सजाकर, पूरा किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ना एक मक्खी देखने को यहाँ पर हमें मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी भारी मात्रा में इस प्रकार की तमाम व्यवस्था की गई है, चाहे भोजन व्यवस्था की हो या फिर ये चीजें जो बन रही है यहाँ पर। आइए थोड़ा सा और इधर एक थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर जो बर्तन धुलाई की भी जो सेवा है उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कितनी भारी मात्रा में और कितने तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर जो भी आ रहे हैं उनके बर्तन वगैरह यहाँ पर धुलने की पूरी सेवा चल रही है। ये देखेंगे एक साइड माताएं बहनें हैं और यहाँ पर भी दूसरी ओर जो पुरुष भगत भाई है वो भी यहाँ पर बर्तन की सेवा में है। कहेंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ में और प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से पूरा एक टप नहीं, यहाँ पर देख सकते कितने 4-4, 5-5 टप में एक बर्तन धुलने के बाद प्रॉपर तरीके से किसी प्रकार की कोई गंदगी ना रहे थालियों के अंदर। ये प्रॉपर आप देखेंगे कितने टपों का इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें की जा रही है। और ये इधर बड़े बड़े भगोने, बर्तन, थालियाँ, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये कहेंगे यहाँ पर आटे की मशीन और ये स्टोर रूम तथा भी चीजें कहेंगे कि यहाँ पर रखी गई है। तमाम चीजें जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए स्टॉक किया गया, चाहे इधर तमाम चीजें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आटे की मशीन लगाई गई है। यहाँ पर इधर ये फुल्काराम की मशीन है, अभी जो बंद है, लेकिन जैसे श्रद्धालु बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस पर फुल्के की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। और आगे आप देख सकते हैं, जूम होगा थोड़ा सा, यही से जूम। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टोर रूम है जहाँ पर तमाम चीजें स्टॉक करके रखी गई है, जो भी शक्कर, चावल, चाय पत्ती या तमाम जो भी यहाँ पर भोजन भंडारे में जो भी चीजें लगने वाली, बेसन हो या तमाम चीजें, वो सभी यहाँ पर स्टॉक करके रख ली गई है कि जब भी श्रद्धालु आएंगे। और यहाँ से स्टोर रूम बनाया गया है, यहीं से पूरे आश्रम में चीजें जाकर जो भी भंडारे के लिए उपयोग होगी वो यहाँ से ले जा सकते हैं। पीछे की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर ये भंडारा स्थल है जहाँ पर माताएं बहनों का है। इसी के दूसरी साइड वहाँ पर पुरुष वर्ग का है, जो यहाँ पर भंडारे की क्या कुछ व्यवस्था है। यहाँ पर 3 दिनों के लिए ये पांडाल शेड है जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर आराम से भंडारा कर सकते हैं, ये अभी हमने आपको दिखाया। और इसी प्रकार पूरे आश्रम में तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए, श्रद्धालुओं के जो भी हो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे बैठने उठने की हो, पार्किंग की हो, सिक्योरिटी की सेवा हो, अन्य तमाम जो सेवा हमने आपको तैयारियां दिखाई, स्टेज वगैरह, और भी हमने जो आपको कुछ लोगों से बातचीत करी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी संभाल रहे थे और तमाम यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में भी थोड़ा सा किसी से एक जानने का प्रयास करें। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर एक सेवादार जुड़ चुके हैं जो कल से यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, 27, 28, 29 कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ व्यवस्था है और ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है उसकी भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर सबसे पहले अपना नाम थोड़ा सा बताइए। सर दास का नाम राधेश्याम दास है, सतलोक आश्रम इंदौर से। सर यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे 3 दिनों के लिए, तो उनके रुकने, खाने पीने या फिर ठहरने की, जैसे गर्मी का मौसम है तो उसके लिए और बरसात को देखते हुए ये सर्व सुविधा क्या कुछ व्यवस्था की गई, थोड़ा बताइए। परमात्मा जी की दया से बरसात को देखते हुए और गर्मी को देखते हुए, क्योंकि अभी बरसात भी है, गर्मी है, दोनों मौसमों को देखते हुए परमात्मा जी की दया से सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। यहाँ पर वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है और यदि गर्मी होती है तो
आवश्यकता जितनी है उसके हिसाब से कूलर पंखे की व्यवस्था की गई है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, संगत के लिए, सेवादार किसी आत्मा के लिए परमात्मा जी की दया से कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, सेवादारों के द्वारा पूरा ध्यान रखा गया है और अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर ये जो कार्यक्रम है ये जैसे हमें जानकारी है 3 दिनों के लिए है, तो 3 दिन तक यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित होना है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। हाँ जी, 3 दिन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सर्वप्रथम परमात्मा जी के अमर ग्रंथ की वाणी चलेगी तीनों दिन, और उसके बाद में निःशुल्क भंडारा, शुद्ध देसी घी का निःशुल्क भंडारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी स्वच्छता के साथ में परोसा जाएगा, भंडारा खिलाया जाएगा। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलराम की, ठंडे जलराम की व्यवस्था है, चायराम की व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं परमात्मा जी की दया से बहुत ही अच्छी तरीके से की जा रही हैं और आगे ये 3 दिन तक समागम चलेगा। और बीच वाले दिन 28 तारीख को यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होंगी, रमेणी होगी, जिनमें 1 रुपये न दिया जाएगा न लिया जाएगा सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। और रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें हजारों यूनिट जो है रक्त जो है परमात्मा जी की दया से डोनेट किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं सदगुरुदेव जी की दया 3 दिन जो समागम चलने वाला उसमें कार्यक्रम में होने वाली है। सर ये थोड़ा सा जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाना है कबीर साहिब प्रकट दिवस, क्या कुछ मतलब इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी अगर शॉर्ट में थोड़ा बिल्कुल आज परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी जो हैं अपने निज धाम सतलोक से चलकर इस धरा पर काशी नगर में जो है लहरतारा तालाब पर सशरीर प्रकट हुए थे, और उस दिन के उपलक्ष्य में परमात्मा जी का प्रकट दिवस मनाने जा रहे हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों अभी हमने देखा यहाँ पर जो 3 दिनों के लिए कार्यक्रम मनाया जाना है, तो उसके तमाम व्यवस्थाओं के बारे में और कार्यक्रम से लेकर कुछ निजी जो भी व्यवस्थाएं की गई उसके बारे में अभी हमने सेवादार से जानकारी प्राप्त करी। तो अभी इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऐसा न्यूज़ चैनल। मैं हूँ सतलोक आश्रम इंदौर में आपके साथ सौरभ, ऐसा न्यूज़ चैनल।